Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome to our class. In our last video, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 3.2 पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 के सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा है बोर्ड पर. देखिए दो ट्राइंगल्स दिए गए, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है PQR. इसमें पूछा हुआ क्या है? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पूछा हुआ है. मुतमासिलत की आजमाइश पूछी गई है. किस आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं? बाय विच टेस्ट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और क्या पूछा हुआ है? बकिया मुतमासिल अरकान लिखने के लिए कहा है. जो फिगर में यकसान निशानात से दिखाए गए हैं, इनको छोड़कर बाकी जो बचे हुए अरकान हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है. रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स which are shown, excluding which are shown in the figure, remaining congruent parts we have to write here. Okay. अब देखिए टेस्ट कौन सा होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दोनों भी, तो टेस्ट होगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. हाइपोटेन्यूज साइड ये टेस्ट हो गया. उर्दू वाले क्या लिखेंगे? वित्र जिला आजमाइश. वित्र जिला आजमाइश. अब इसके बाकी अरकान कौन से होंगे? मुतमासिल अरकान. ये देखिए वितर की बात आ चुकी है, यहाँ पर एक एक जिले की बात आ चुकी है. तीसरा जिला कौन सा बचा हुआ है? इसका जिला बचा हुआ है AC, और इसका जिला बचा हुआ है QR. वितर हो गया था, एक जिला हो गया था, दूसरा जिला भी यहाँ पर हो गया. हाइपोटेन्यूज हो चुका था, साइड हो चुका था, एक साइड रिमेनिंग था, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर. इसी तरह से तीनों एंगल्स बाकी हैं. इसका एंगल A कॉन्ग्रुएंट है, इसके एंगल P के नहीं हो सकता. एक राइट एंगल है तो यहाँ पर Q राइट एंगल है, A के कॉन्ग्रुएंट है Q. इसी तरह से B के कॉन्ग्रुएंट होगा P, और C के कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल A. These are remaining congruent parts. ये बकिया मुतमासिल अरकान हो गए, क्योंकि यहाँ पर आजमाइश में 2 एलिमेंट्स आ चुके थे, अब बाकी रहे 4 एलिमेंट्स के पेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं. ठीक है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर भी टेस्ट पूछा हुआ है. तो ये एक साइड सिंगल लकीर से बताया हुआ है, दूसरे कॉन्ग्रुएंट साइड डबल लकीर से बताए हुए हैं. फिगर में 2 साइड्स को इक्वल साइन से बताया गया है, तीसरे साइड को नहीं बताया गया है. लेकिन हम जानते हैं कि तीसरा साइड MN जो है इसमें भी है, इस ट्राइंगल LMN में भी है, और PNM में भी है. तो MN क्या हो गया? कॉमन हो गया. 2 साइड्स के 2 पेयर कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं और एक साइड कॉमन है. तो ये टोटल मिलाकर हो गया साइड टेस्ट, यानी जिला आजमाइश. क्योंकि जिलों की 2 जोड़ियां यकसान निशानात से शक्ल में दिखाई गई है, तीसरा जिला दोनों में मुश्तरक है, इसलिए टेस्ट होगा कौन सा है? साइड जिल आजमाइश. अब यहाँ पर तीनों का जिलों का जिक्र आ चुका है. अब 3 क्या बचेंगे? जावियों की जोड़ियां बचेंगी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे. 3 जावियों की जोड़ी कौन कौन सी बचती है? 1, 2, 3 जावियों की जोड़ियां. इधर L लेते हैं तो इधर P आ जाएगा, L इधर P. ऐसे यहाँ पर M लेते हैं, M जाविया, तो उस एंगल का उस ट्रायंगल का जाविया n आ जाएगा. अब बचा है
अच्छा, अगर 3 हरफी नाम लेना है, क्योंकि यहाँ पर यन और यम में 3 हरफी नाम ले तो ज्यादा बेहतर है। एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एन एम। इसी तरह से एल एन एम तो इस ट्रायंगल का होगा पी एम एन। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने तीनों एंगल्स के जो है 1 अल्फाबेट यूज करते हुए, सिंगल अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हुए एंगल्स को लिखा है। यहाँ पर भी हमने एक एंगल के पेयर को सिंगल अल्फाबेट यूज किया है। होता क्या है, ये सेपरेट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये एंगल्स भी सेपरेट हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ एंगल एम कहते हैं तो एंगल एम यहाँ पर 3 है। एक तो यल एम पी है, दूसरा पी एम एन है, तीसरा यल एम एन है। तीनों में से कौन सा एंगल समझ में नहीं आता, इसलिए उसको वाजे करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 अल्फाबेट नेम का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जाविया यम 3 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कौन सा एंगल हम बताना चाहते हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए, वाजे करने के लिए हम 3 अल्फाबेट का 3 हरफी नाम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर 3 हरफी नाम का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दीज 2 क्वेश्चंस आर सिमिलर क्वेश्चंस, इसलिए हम इनको एक साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर फिगर दी गई है सवाल में, क्वेश्चन में। ट्रायंगल ए बी डी एक है और ट्रायंगल सी बी डी है, और दिया हुआ क्या है, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी बी। दिया हुआ क्या है कि जिला एडी मुतमासिल है जिला सीडी के, सिंगल लकीर सिंगल लकीर। जिला एबी मुतमासिल है जिला सीबी के, डबल लकीर डबल लकीर। और साबित करना क्या है, मुसल्लस ए बी डी मुतमासिल है मुसल्लस सी बी डी के। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अब इसका प्रूफ तैयार करते हैं। 2 बातें तो उसने दी भी हैं, जिलों की 2 जोड़ियां दी गई हैं। चलिए पहली जोड़ी लेते हैं। AD of this side AD of this triangle is congruent to side CD of this triangle. It is given दिया हुआ। ऐसे ही दूसरी जोड़ी AB कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है CB के। इसका भी रीजन वही होगा, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यकसा निशाना से, सिमिलर, सेम सिंबल से। अब थर्ड कौन सा बचा है, जिला बीडी बचा है, जो दोनों में कॉमन यानी मुश्तरक है। तो बीडी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू डीबी साइड, इसको हम कह सकते हैं मुश्तरक, कॉमन। अब आजमाइश कौन सी होगी आप खुद ही बता सकते हैं। जिलों की 3 जोड़ियां हो गई, इसलिए आजमाइश होगी जिल 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 आजमाइश, इसको कहते हैं साइड 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 टेस्ट, जिसकी बिना पर जो पूछा गया है ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्रायंगल सी बी डी। ओके, इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। यहां पर दिया हुआ क्या है, 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक है पी क्यू टी ट्रायंगल, इसको ध्यान में रखिए, पी क्यू टी ट्रायंगल मुसल्लस। दूसरा मुसल्लस है आर क्यू एस ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के एक एक जाविया पी
कॉन्ग्रुएंट है जाविया आर के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने फिगर में यकसा साइन के साथ उसको लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राउंड किया मैंने, यहाँ पर ग्राउंड किया है। तो ये एक एंगल हो गया जो दिया हुआ है। प्रूफ में हम इस चीज से शुरुआत करेंगे। एंगल P ऑफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल का जाविया P और इस ट्राइंगल का जाविया R दोनों मुतमासिल हैं। ये हमको कहां से मिला? दिया हुआ है। इट इज गिवन, दिया हुआ हो गया। उसके बाद एक एक साइड दिया गया है। PQ मुतमासिल है साइड RQ के, जिला PQ मुतमासिल है जिला RQ के। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों बातें हमें क्वेश्चन से ही मिलती हैं। उतारना है, दूसरी को उतारना है। अब तीसरी चीज जो नहीं है हमें हासिल करनी है, वो अगर हम देखें तो देखो, पहले जिला जाविया P हो गया, एंगल P हो गया, उसके बाद साइड PQ हो गया। उसके बाद अगर हम ये जाविया लेते हैं Q, तो ये जाविया Q, ये जो कॉर्नर है इस ट्राइंगल में भी आता है, PQT में भी आता है और RQS में भी आता है। तो ये कॉर्नर Q जो है यानी एंगल Q दोनों में कॉमन है। अगर हम उसको 3 अल्फाबेटिकल नेम देते हैं तो इस ट्राइंगल में कैसे बनेगा? PQT, क्योंकि ये T तक ही ट्राइंगल है, इसलिए PQT। PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब उस ट्राइंगल में जाएंगे, उस मुसलस में जाएंगे। इस मुसलस में देखिए कैसे बनेगा वो जाविया Q, R से शुरू होगा, RQS तक आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल मुसलस जो है RQS है, तो S तक ही जाना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। RQS, RQS, ये जो है मुश्तरक हो गया, इसको हम लिखेंगे मुश्तरक, कॉमन। अब हो गया, एक जाविया हुआ था, फिर एक जिला हो गया, फिर एक जाविये की जोड़ी हो गई, एक जाविये की जोड़ी, फिर जिले की जोड़ी, फिर जाविये की जोड़ी। तो आजमाइश कौन सी हो गई? पहले जाविया आया जा, फिर जिला आया जिल, फिर जाविया आया जा। तो आजमाइश हो गई जा जिल जा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एंगल, साइड, एंगल टेस्ट। ट्राइंगल PQT is congruent to triangle RQS, जो पूछा हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 3.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।